Good morning, friends and students. Welcome to my channel, Thermal Engineering Local Language. Today we are studying about the topic, chapter 1, that is your definition and basic concepts of thermal engineering. Today we are discuss about cycle and properties of system. Okay. In our previous video, I will discuss about quasi-static process. I detailedly give you about there. Any doubt, anything else, you just comment me in the comment section. I definitely sort out your problem, sort out your any issues. I just please share me your doubts. I definitely share your doubts. सो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा साइकिल के बारे में, ठीक है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। A thermal cycle is a series of state of change or process where the system undergoes that process, that's the cycle. That is why in such that the initial state or initial state and the final state are identical. That type of system is called that type of process is called your that type of cycle is called that type of system is called a cycle. That type of process is called a cycle. Okay. तो साइकिल क्या होता है, एक देखिए यहाँ पे एक एक सिस्टम है जो कि पासेस थ्रू ए सिस्टम, कोई भी सिस्टम है वो पासेस थ्रू ए सीरीज ऑफ चेंज ऑफ स्टेट के पास करता है और प्रोसेस दे के पास करता है। अगर कोई उसमें अगर फाइनल स्टेज है वो आइडेंटिकल होता है, किसी तरह आइडेंटिकल हो जाता है, उसका परिचित हो जाता है आइडेंटिकल विद द इनिशियल स्टेज। अगर इनिशियल इनिशियल और फाइनल स्टेज का आइडेंटिकल हो जाते हैं, दोनों का P1 P1 T1 P2 P2 T2 ऐसे आइडेंटिकल हो जाता है, तो उसे हम बोलेंगे दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड योर साइकिल। उसको हम लोग साइकिल बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग दिया है 1 2 1 जैसे 1 इज द इनिशियल स्टेज, 2 हो रहा है फाइनल स्टेज एंड 1 हो रहा है फिर इनिशियल स्टेज। इससे होके चल देगा 1 2 1 1 2 1, ये एक साइकिल बन गया, ठीक है। ये फिगर देख रहे हैं आप इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम? टू डिस्क्राइब एन एनालिसिस it is necessary to know the some quantities that are characteristics of it. These quantities are called properties, ठीक है। क्या बोल रहा है इधर, एक हम लोग पहले डिस्क्राइब और एनालिसिस, कोई भी चीज़ का डिस्क्राइब और एनालिसिस करने के लिए सिस्टम का पहले जो डिस्क्राइब और एनालिसिस करेंगे उसके लिए हम लोग को क्या जानना जरूरी है, सिस्टम की जो क्वांटिटीज़ है। क्वांटिटीज़ क्या है, सिस्टम के जो क्वांटिटीज जो अंदर में क्वांटिटीज़ रहती है, जो भी प्रोडक्ट रहता है, जो भी सब्सटेंस रहता है, उसका क्वांटिटीज़ क्या है, उसको क्वांटिटीज़ क्या शो करेगा, क्वांटिटीज़ का कैरेक्टर शो करेगा, उसका बिहेवियर दिखाएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा, क्वांटिटीज़ जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा बाद में, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटीज़ है, इस क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलेंगे, उसको दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टीज, दिस क्वांटिटीज, उस क्वांटिटीज को जो शो करता है बिहेवियर उसका, तो वो उस क्वांटिटीज को हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड योर प्रॉपर्टी। इसको प्रॉपर्टी बोलेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो नाउ वी हैव देयर आर टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। जो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है वो दो टाइप का है, ठीक है। पहली जो है फर्स्ट इज योर इंटेंसिव प्रॉपर्टी या फिर इंटेंसिक प्रॉपर्टी। फर्स्ट जो है इंटेंसिव और इंटेंसिक प्रॉपर्टी, सेकेंड इज योर एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटेंसिक प्रॉपर्टी और इंटेंसिक प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये दो टाइप का प्रॉपर्टीज है। परमानेंट प्रॉपर्टीज जो है, सिस्टम प्रॉपर्टीज जो है दो टाइप का है, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम जो है दो टाइप का है, एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ना चालू करते हैं, चलिए। व्हाट इज एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी चल लेते हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड अपॉन द साइज एंड द एक्सटेंट सच एज द मास वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। ये प्रॉपर्टी है जो कि किसको डिपेंड करता है, ये जो प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है, ये सिस्टम का प्रॉपर्टीज है जो कि डिपेंड करता है सिस्टम की मास, सिस्टम की जो प्रोडक्ट रहता है उसके अंदर उसका मास को डिपेंड करता है। क्वांटिटीज किसको डिपेंड करता है, सिस्टम द मास, ये सिस्टम की मास को डिपेंड करता है, ठीक है। सिस्टम की प्रॉपर्टीज से सिस्टम की मास को डिपेंड करता है, उसका वॉल्यूम को डिपेंड करता है, उसका साइज को डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं इसे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये जो सिस्टम की प्रॉपर्टी जो है ये किसको डिपेंड करता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उसको मास को डिपेंड करता है, बेसिकली उसका मास को करता है, ठीक है। मास को डिपेंड करता है, वॉल्यूम और साइज को डिपेंड करता है, तो उस टाइप का सिस्टम को हम लोग बोले सिस्टम प्रॉपर्टी बोलेंगे, ठीक है। और आप पकड़ लीजिए कोई भी सिस्टम विथ मल्टीप्लाई विथ मास, मास का तो मल्टीप्लाई है कि है पहले से, ठीक है। मास इंटू समथिंग, मास इंटू हाइट, मास इंटू लेंथ, जो भी, ठीक है।
तो वो हो जाएगा आपका ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी, एक्सटेंसिव और फिर एक्सटेंसिक प्रॉपर्टी बन जाएगी। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन गई। फिर हम लोग चलेंगे इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, एग्जाम्पल लेगा आपका टोटल एनर्जी ऑल्सो फोर्स ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, टोटल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, वॉल्यूम मुझे वॉल्यूम वेलोसिटी मास इंटू वेलोसिटी जो कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्या है फॉर्मूला, मास इंटू वेलोसिटी, मास देखिए मल्टीप्लाई होके है, एक्सटर्नल एनर्जी ऑल्सो ये सॉरी इंटरनल एनर्जी ऑल्सो ये है उसका मास इंटू ये है। ठीक है, और आपका वेट इज सेल्फ मास, तो ये भी आपका आ जाएगा एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिक प्रॉपर्टी। तो ये हो गया आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि मास के साथ जो भी है मास के साथ डिपेंड करता है, जो भी प्रॉपर्टी मास के साथ डिपेंड करता है उस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिर आ जाएंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव और इंटेंसिक प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी these are the properties which are independent of size of the system और independent of mass और साइज ऑफ द सिस्टम के साथ इंडिपेंडेंट जो रहती है उस टाइप ऑफ सिस्टम को हम लोग बोलेंगे इंटेंसिव और इंटेंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेंसिक प्रॉपर्टी देखिए, इंटेंसिक प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी चीज़ क्या होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास नहीं रहता उसमें। ठीक है, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं कोई भी वस्तु जो भी है टाइम वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, टाइम में मास नहीं है। ठीक है, टाइम इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वैसे जो भी सब्सटेंस टेम्परेचर एक्टिविटी उसमें भी मास नहीं है, दैट इज ऑल्सो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास इसके साथ मिला हुआ नहीं है। वैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक मास जो भी है ये सब आपका इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। ठीक है, स्पेसिफिक मास भी ये भी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगी, स्पेसिफिक हीट भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगी। ये जो कि मास मल्टीपल जिसको निकाल देते हैं मास, आप लोग कैसे सिंपली डिवाइड बाई मास, कोई प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई मास इज कॉल्ड योर इंटेंसिव और इंटेंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, वैसे एग्जाम्पल चलते हैं, एग्जाम्पल जो रहेगी आपकी वेलोसिटी डेंसिटी। ठीक है, वेलोसिटी डेंसिटी स्पेसिफिक हीट ये सब आपकी आ जाएगी, प्रेशर टेम्परेचर जो ये सब आ जाएगी आपकी इंटेंसिक प्रॉपर्टी, प्रेशर टेम्परेचर। ठीक है, वेलोसिटी डेंसिटी विस्कोसिटी स्पेसिफिक हीट ये सब आ जाएगा आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी या फिर इंटेंसिक प्रॉपर्टी में आ जाएगी। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट चलते हैं एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी फॉर यूनिट मास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी फॉर यूनिट मास। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी ले लो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ले लो बाई डिवाइड बाई यूनिट मास, अगर मास उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, मास डिवाइड हो जाती है। ठीक है, यूनिट मास मतलब मास डिवाइड हो जाएगा, कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइड मास कर लेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट इज कन्वर्टेड टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाई मास इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो रहेगी उसके डिवाइड बाई मास कर देंगे तो बन जाएगी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे कि स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, स्पेसिफिक मास, वॉल्यूम बाई मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, ये आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम एक आ गया आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाएगा। ठीक है, और एक क्या है इसमें एक लिखा गया है, द फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी वी गिवन अबव विल डिजायरेबल पॉइंट आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द थ्री लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस, कुछ थ्री लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस में मिल रही है आपको इस प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में, डेफिनेशन प्रॉपर्टी में। ठीक है, पहली जो मिल रही है आपको चेंज इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी or during the property of a system depends on the end of the state of the process or is not in the path of the process। ये क्या रहता है, path of process में नहीं रहेगा और end of the process में नहीं रहेगा। कोई भी देखिए कोई भी सिस्टम जो है, सिस्टम ऑफ द प्रॉपर्टी क्या है वो किसको डिपेंड करता है। ठीक है, वो क्या डिपेंड करता है, सिस्टम ऑफ द प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डिपेंड्स ओनली द एंड ऑफ द स्टेट ऑफ द प्रोसेस, एंड ऑफ द स्टेट ऑफ प्रोसेस को डिपेंड करता है। कोई सिस्टम ऑफ द प्रॉपर्टी जो भी चेंजेस होती है वो किसको डिपेंड करता है, एंड ऑफ द प्रोसेस का एंड होते ही उसको डिपेंड करती है। और इफ नॉट इन द पाथ ऑफ द प्रोसेस, अगर पाथ प्रोसेस से बाहर निकल जाती है, प्रोसेस से बाहर आ जाता है कोई भी। ठीक है, अगर कोई भी सिस्टम चल रही है प्रोसेस में वो बाहर आ जाती है प्रोसेस से, देन इट इज कॉल्ड योर दिस टाइप ऑफ इज कॉल्ड योर चेंज इन प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड चेंज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। उसमें क्या वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, वैल्यू चेंज कब होती है, प्रॉपर्टी का वैल्यू कब चेंज होती है, जब कोई भी चीज़ एक पाथ में खत्म हो जाती है, प्रोसेस खत्म होने तक वेट करती है, एंड ऑफ द प्रोसेस तक चलती है, या फिर प्रोसेस से बाहर आ जाती है, प्रोसेस जो पाथ वे होता है उससे बाहर आ जाती है, तो उस टाइम एक तो वहाँ पे चेंजेस क्रिएट होते हैं जिससे बोलते हैं हम लोग चेंज ऑफ प्रॉपर्टी होती है। तभी चेंज ऑफ प्रॉपर्टी होती है जब पहली होती है इनिशियल में या फाइनल में होती है, जब बाहर निकल जाती है तब होती है, या फिर प्रोसेस एंड तक उसको वेट करना पड़ता है। ठीक है, और ये हो गया आपका पीछे उसे मैग्नीट्यूड रहती है कोई प्रोडक्ट की, इफ द मैग्नीट्यूड इज रिलेटेड टू द सिस्टम चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, कोई मैग्नीट्यूड होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस बाय द अमाउंट ऑफ डिपेंड ओनली द एंड ऑफ द स्टेट ऑफ द प्रोसेस एंड नॉट इन द पाथ ऑफ द प्रोसेस। द मैग्नीट्यूड इज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम बन जाएगा कब, जब एक मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस के थ्रू में गुजर रही है। ठीक है, एक प्रोसेस में जा रही है, जा रही है और एंड तक जाएगी, तो एंड ऑफ द प्रोसेस में उसका जो भी चेंजेस आएंगे, ठीक है, जितना भी अमाउंट का चेंजेस आएंगे उसका अमाउंट जितना भी अमाउंट बदल जाएगा
उसको हम लोग बोलेंगे उस जो मैग्नीट्यूड का जो अमाउंट नया मैग्नीट्यूड मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, देखो चेंज इन मैग्नीट्यूड, से चेंज इन मैग्नीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। और अगर उसका पाथ से बाहर आ जाता है, अगर वो जो प्रोसेस का पाथ है उससे बाहर आ जाता है, वो पाथ में नहीं चलता है, वो बाहर आ गया, तब जाके उसका चेंजेस हो जाएगा, तभी नया नया प्रॉपर्टीज निकलेगी, ठीक है। जो जब पहले इनिशियल प्रॉपर्टीज चल रही थी मैग्नीट्यूड की, अभी जब वो खत्म हो गया तो उसका नया प्रॉपर्टीज आ गई, जब प्रोसेस से बाहर निकल गया तो नया प्रोसेस आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका चेंज इन प्रॉपर्टी, ये आ गया आपका चेंज इन प्रॉपर्टी, ठीक है, चेंज इन प्रॉपर्टी सिस्टम। तो ये आ गया आपका चेंज इन प्रॉपर्टी सिस्टम, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, ये चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉपर्टी सिस्टम, इसको बोला जाता है, ठीक है। तो आप उसके बाद आता है इन ए साइकिल प्रोसेस इज नेट चेंज इन सिस्टम प्रॉपर्टीज इज जीरो, ठीक है। एक साइकिल में कहते हैं नेट चेंज इन प्रॉपर्टीज जीरो इज कॉल्ड द साइकिल। साइकिल क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है साइकिल में, ठीक है। साइकिल इज द नेट चेंज इन ईच प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम इज जीरो। अगर साइकिल में कोई भी प्रॉपर्टीज से बदल जाता है, चेंज होती है, ठीक है, साइकिल अगर साइकिल चल रही है उसमें कोई प्रॉपर्टीज बदल जाती है तो उसे हम लोग जीरो ले लेते हैं, ठीक है। अगर साइकिल में चेंज होती है तो जीरो बन जाती है, प्रॉपर्टीज अगर चेंज होती है साइकिल में 1 to 1 जो साइकिल जाएगा, साइकिल में कोई हमारे साइकिल में प्रॉपर्टी से बदल गया तो उसे हम क्या लेंगे, उस चेंज इन प्रॉपर्टी को क्या जीरो लेंगे, ठीक है। अगर साइकिल में बदलती है प्रॉपर्टीज तो वो जीरो बन जाती है, उसमें कोई वैल्यू नहीं आती, P1 T1 इक्वल टू जीरो हो जाएगी साइकिल में बदलती है। और प्रोसेस में बदलती हो उसे लेना पड़ेगा, जो इनिशियल रहेगा उसे लेंगे और फाइनल रहेगा उसे लेंगे। फाइनल जो होता है वो देखिए फाइनल खत्म होने, प्रोसेस खत्म होने पे होता है, या फिर प्रोसेस के जो चल रहा होगा उससे बाहर निकल आएगा, ठीक है, सिस्टम बाहर निकल आता है, प्रोसेस से अब बाहर नहीं आए सिस्टम को, तो उसी टाइम वो एक तो वहाँ पे एक तो चेंजेस बन जाएगी, ठीक है। उस चेंजेस बनेगी उसको रिकॉर्डिंग करना है, आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है, फिर खत्म होने तक रिकॉर्ड करनी है। तो उसी जो चेंजेस होती है, ये जो इनिशियल ये फाइनल हो जाएगा, जो चेंजेस हुआ इसमें फाइनल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आएगा आपको। थैंक यू, दिस इज द टुडेज क्लास। और नेक्स्ट क्लास में टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, आपको उसके बारे में बताऊंगा, तो आप वेट कीजिए नेक्स्ट क्लास तक। थैंक यू।